अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखने वाले हैं कुछ बरी की ड्रेसेस और ये ड्रेसेस आपको बहुत पसंद आने वाले हैं। और यार काफ़ी दिनों से बस मेरी नालायकी थी कि मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि बनाई हुई नहीं थी। सो आज मैंने सोचा आज काम स्टार्ट करते हैं। नाश्ते से पहले मैं स्टार्ट हुई और इतना टाइम मेरा लगा, फिर मैंने नाश्ता किया। और ये बात मैं जानती हूँ, पहले वाले सूट पर ही आप सबका दिल आ जाना है और आपने कहना ये सूट कहाँ से खरीदा, और मैं ये बात नहीं जानती कि ये कहाँ से खरीदा गया है। तो आपने जस्ट इसका स्क्रीनशॉट लेना है। तो बस उसी स्क्रीनशॉट से आपने गूगल या फिर पिंटरेस्ट से इसको सर्च करना है तो आपके पास सेम आर्टिकल आ जाएगा। सो आप लोग वहां से इसकी सारी डिटेल ले लेना। तो इस सूट का मैं अच्छे से पोस्टमार्टम करने वाली हूँ, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। यानी कि इतना अच्छा स्टाफ था रॉ सिल्क की तरह, और इसके ऊपर जो मटेरियल लगा था, जो एम्बेलिशमेंट हुई थी, जो इसके ऊपर तिल्ले का वर्क था और साथ में उन्होंने अलग से मोटिव दिए हुए थे, हर एक चीज़ कमाल थी। सेंटर वाला पैनल उन्होंने अलग से दिया हुआ था, ये साइड वाली कलियां उन्होंने अलग से दी थी, ये वाले दो मोटिव उन्होंने अलग से दिए हुए थे। दामन पर सेम बॉर्डर 2 दफा लगाया गया, एक ऊपर और एक नीचे, और सेंटर में फिर ऑर्गेन्जा वाला पैच लगाया। ये कलियां हमारे पास अलग से थी और पैनल भी ये पहले अटैच किया, फिर ये जोड़ लगाया। ठीक है, ये कपड़ा हमें कहाँ से मिला? बैक वाली साइड बिल्कुल सिंपल थी, प्लेन, वहीं से हम लोगों ने वो फैब्रिक यहाँ तक इतना चौड़ा लगाया। ठीक है, बैक वाला प्लेन कपड़ा हमने यहाँ लगाया नीचे बॉर्डर के तौर पे, और उसके ऊपर ये सारी चीजें एप्लिक करवाई गई हैं। ठीक है, ये ऑर्गेन्जा का पैच था, ये सारा एप्लिक हुआ, और उसके बाद ये दोनों सेम एक जैसे जो बॉर्डर है ये ऊपर और नीचे करके लगाया, तो वो एक अलग से बॉर्डरिंग हो। बाजू के ऊपर इतना खूबसूरत मोटिव बना हुआ था और सामने ये कटवर्क नहीं था, लेकिन ये कढ़ाई कुछ इसी तरह से हुई थी कि हमने इसका कटवर्क बना दिया, इसमें कोई बुकरम ऐड नहीं की। और ये पूरा ड्रेस इतना हसीन लग रहा था ना, मैं आपको बता नहीं सकती, इतना कैमरे में भी खूबसूरत नहीं लग रहा था जितना मुझे रियल में लग रहा था। अगर तो आपका साइज काफी लंबा चौड़ा है ना, तो मेरे ख्याल से आपको ऐसे कपड़े जरूर बाय करने चाहिए, क्योंकि इसकी कलियों की चौड़ाई काफी ज्यादा थी और हमें साइडों से वेस्ट करनी पड़ी थी। अच्छा, इस सूट का इनर और ट्राउजर सेम फैब्रिक का था और जो दुपट्टा है वो ऑर्गेन्जा का था, लेकिन दुपट्टे का कलर उन्होंने चेंज कर दिया, यानी कि इसको ऑरेंज कलर, और इतना पटाखा लग रहा था, यानी कि खूबसूरत तरीन। ये है जी इनका दूसरा सूट, और ये खाली मेरे पास शर्ट है क्योंकि मैंने सिर्फ आप लोगों को दिखानी थी कि हमने सिलाई नहीं की, ये रेडी टू वेयर थी। सो इसके ऊपर जैसा काम है, जैसा वर्क है, इतना प्यारा लग रहा था ना। ये वेलवेट का कमीज है और इसके ऊपर जो काम किया गया है ना, मेरे ख्याल से पैसे वसूल हैं। जब भी हम रेडी टू वेयर कपड़े खरीदते हैं ना, सबसे पहले हमारा हाथ पड़ता है स्टफ पर कि स्टफ कैसा है। तो इसका स्टफ इतना अच्छा खूबसूरत था, यानी कि बिल्कुल भी मोटी वाली वेलवेट नहीं थी, बारीक वाली अच्छे वाली वेलवेट थी। और इसके बाजू के ऊपर जिस तरह से तिल्ले का वर्क था और किस तरह से ये मोटिव इन्होंने बनाए थे, मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और सेंटर में इतना खूबसूरत काम हुआ था और पूरी तरह से इसको मतलब इसकी एम्बेलिशमेंट बड़ी ज़बरदस्त सी थी। अच्छा, मुझे समझ नहीं आई ये इन्होंने दरम्यान में जोड़ क्यों डाला हुआ था। चेस्ट वाली साइड पे ना, दोनों साइड पे था। आप लोगों को कोई आइडिया तो मुझे ज़रूर बताना। और यहाँ पर जी इसकी ओवरऑल लुक इतनी खूबसूरत लग रही थी। मुझे नहीं पता इसके साथ ट्राउज़र कैसे है, इनका साइज़ थोड़ा सा अनफिटेड था, सो हमने इसको फिट करना था, इसलिए हमारी कस्टमर लेकर आई थी कि इसके ना साइज़ को आप फिट कर देना। बैक साइड बिल्कुल प्लेन है, बैक साइड के जो चारों तरफ हैं चाक और दामन, उन पर कुछ इस तरह से काम हुआ था, वो भी तिल्ले का। और बाजू इतनी प्यारी लग रही थी, और बाजू के ऊपर जो मोटिव है मैंने आपको क्लियरली दिखाया, कितना खूबसूरत लग रहा था। अच्छा, मुझे नहीं पता ये किस ब्रांड का है, किस डिजाइनर का है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके वही वाला काम करें जो मैंने आपको बताया। और टसल देखें भाई, उन्होंने क्या तरीका बनाया भाई, क्या जबरदस्त है। आप लोग भी इस तरह से टसल बना सकते हैं। मैं तो हैरान हो गई थी कि ऐसे भी टसल बन सकते हैं। तो यहाँ तक तो हमारे 2 सूट क्लियर हो गए। अब हम देखते हैं एक ब्लैक वाला, उसको आप लोग कितना पसंद करते हैं ये तो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मुझे ये भी बहुत प्यारा लगा था। इसके ऊपर मुकेश वर्क हुआ था, और आप देखें जी मुकेश वर्क भी अब नए तरीके का आया हुआ है। और साथ में ये जो बटन है वो हमने खुद लगाए हैं। हमारी कस्टमर ने कहा था कि जामावार का जो कपड़ा है उसकी आपने सारी फैशन पट्टी करनी है, और गला कुछ इस तरह से ये बना हुआ था जैसे आपको दिख रहा है। सो उन्होंने कहा था कि आप ऐसे करना कि इसमें ना डोरी पाइपिंग कर देना और उसके ऊपर बटन लगा देना। अच्छा, डोरी पाइपिंग का तो उन्होंने कहा था कि बटन का मुझे याद नहीं कहा था या नहीं, तो अम्मी ने कहा कि इसके ऊपर कैसे बटन लगाने चाहिए, तो मैंने कहा अम्मी आप ना जामावार की लगा दें जो फैशन पट्टी के तौर पर यूज़ किए गए ना, सेम वही वाले। अच्छा, इसका इनर और ट्राउजर शमो सिल्क है, और ये जो फैब्रिक है ना ये क्रिंकल शिफॉन है। ठीक है, प्योर शिफॉन नहीं है, क्रिंकल शिफॉन है। और जामावार की इसके ऊपर कुछ इस तरह से एजिंग हो गई है। आप चाहो तो डोरी पाइपिंग के साथ भी इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। उससे ये होगा कि आपको फ्रंट पे कमीज के ऊपर वाली साइड पे थोड़ा थोड़ा ये वाला जामावार का फैब्रिक नजर आएगा, तो एक अलग से लुक हो जाएगी जैसे गले पे है। ठीक है, दामन इसका बिल्कुल सिंपल प्लेन नहीं दिखेगा आपको। तो ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड के ऊपर कहीं कहीं फ्लावर्स बने हुए हैं उसी थ्रेड से, जो फ्रंट पे थ्रेड सारा वर्क किया गया है वही वाला। ठीक है, इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा था, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ।
आज सोचे मैं आप लोगों को ओवरऑल इस तरह से सूट रख के दिखाऊंगी, क्योंकि आप लोग हमेशा कहती हैं पूरा सूट एक साथ रख के भी दिखाया करें। तो कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को दिखा सकूँ एक चीज़ का, लेकिन इतनी फिर लंबी वीडियो हो जाती है ना, तो आप बोर हो जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा फिर मुझे। सो ये है जी इसका दुपट्टा, और दुपट्टे के चारों तरफ कुछ इस तरह से फैशन पट्टी के साथ इसको कवर किया गया है, बनाया गया है। आप चाहें तो इसमें डोरी पाइपिंग भी लगा सकते हैं, उससे ये होगा कि फ्रंट पे आपको थोड़ा थोड़ा ये कपड़ा नजर आएगा। दुपट्टा इसका ओवरऑल बहुत प्यारा बना हुआ है, क्योंकि इसके जो पल्ले हैं ना वो ज्यादा वर्क वाले हैं, और दरमियान में वही एक एक फ्लास बना हुआ है, और कुछ इस तरह से ये दुपट्टे का पल्ला है। ठीक है, ये देखें कितना खूबसूरत वर्क हुआ हुआ है धागे के साथ, और वही इसमें मुकेश वर्क है, यानी कि स्टील का मेरे ख्याल से उसमें वर्क हुआ होता है। ये जो भी है मुझे इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि फैंसी कपड़ों में मैं बिल्कुल ही ज़ीरो हूँ, लेकिन अपने मैंने बनाने हो ना तो मैं बड़े कमाल कमाल के बनाती हूँ। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, कुछ कपड़े मैं अपने भी रेडी कर रही हूँ साथ साथ, इस वजह से थोड़ी सी बिजी थी। अच्छा, ये हमारे शादी के कपड़े नहीं है, ये ना आप लोग समझ लेना, ये हमारी कस्टमर के हैं। ये है जी हमारा दूसरा सूट, और इस सूट के साथ हमने शमीज़ अलग से सिलाई की है, और ये शमीज़ कुछ इस तरह से मैं आप लोगों को दिखा रही थी। अच्छा, जब भी हम लोग कपड़ा ख़रीदते हैं ना, आप लोग देखा करें कि शमीज़ का कलर कपड़े के कलर के साथ मैच ना हो। जब आप उसको ऊपर रखें तो उसकी कपड़े की एक्चुअल में टोन कैसी आ रही है वो आप लोग चेक किया करें, यानी कि जो शमीज़ का फैब्रिक होता है उसको नीचे रखें, और जो जिसके नीचे आपने लगानी है उस कपड़े को ऊपर रख के देखा करें कि टोन कैसी आ रही है। तो इस शर्ट के ऊपर कुछ इस तरह से सेम कलर की फैशन पट्टी के साथ डोरी पाइपिंग की गई है। ऊपर गला जो है वो बिल्कुल सादा है, और कुछ इस तरह से एम्ब्रॉयडर्ड वर्क है, मैं आपको नज़दीक से करके भी दिखाती हूँ। और बॉर्डर इसका बहुत प्यारा खूबसूरत सा बना हुआ था। स्लीव्स इसके देखिए कितने खूबसूरत बने हुए हैं मोटिव के साथ। और उसके बाद मैं आपको बता दूँ ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है। गला इसका हमने सिंपल बोर्ड शेप में रखा है। बैक साइड भी आपको क्लियरली दिखाती हूँ किस तरह से उन्होंने बनाई हुई है। जो फ्लावर्स हमने फ्रंट पे देखे थे वही वाले हैं बैक साइड पर भी, लेकिन जो सेंटर में एक पूरा मोटिव चलता वो ऊपर तक आ रहा है ना, वो बैक पर नहीं है। बैक पर सिर्फ उन्होंने बॉर्डर लाइन ही नीचे दामन पे रखी है। अच्छा, मैं ना अपने कपड़ों की भी वीडियो आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करूंगी, तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि उसमें ना मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगी कि मैंने कपड़ा कहाँ से खरीदा, कितने का लिया, और एक्चुअल में मुझे ये घर पर तैयार करने में कितने के पड़े हैं कपड़े। ठीक है, उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको मैंने ना काफ़ी खजल ख्वार होकर बनाया है। सो मेरा टाइम काफ़ी लगा, और मुझे वैसे भी थोड़े से पार्टी वेयर ही पसंद है, ज़्यादा हैवी वाले नहीं पसंद, लेकिन वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो ये इसके साथ ट्यूलिप शलवार है, ऊपर कुछ इस तरह से ना इसकी प्लेट्स भी डली हैं। ठीक है, क्योंकि ये कतान सिल्क थी, तो कतान सिल्क जो है ना वो बहुत इरिटेट करती है, तो हमने ना इसके ऊपर कुछ प्लेट्स भी डाले हैं। तो मैंने सोचा नीचे रख के भी आप लोगों को दिखा देती हूँ इसकी लुक कैसी आएगी। और ये ओवरऑल इसकी लुक है। अभी तो मैंने आप लोगों के साथ कलियों वाली फ्रॉक्स भी शेयर करनी है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। हाँ, कल इंशाल्लाह आप लोगों के साथ उसकी वीडियो शेयर करूँगी। वो ना हो सकी तो परसों ज़रूर होगी वो वाली, क्योंकि इतनी सारी अब जमा हो गई है ना, उन सबको क्लियर करना है। मैंने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।